हुआ है कि फिर से उन्हीं टॉपिक्स पर लोगों को समझाया जाए जो आप पहले सुन चुके हैं, फिर से उन्हीं बातों को समझाया जाए, ताकि बार बार सुनने से क्या होता है कि आदमी को वो बात याद हो जाती है। करत करत अभ्यास कर जरमत बुद्ध सुजान, रसली आवत जात पे सिर पर पड़त निशान। तो आप एक ही बात को अगर बार बार सुनेंगे तो आपके जहन में वो बातें याद रहेंगी। और ये ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही है। क्या हमारा दायित्व है? सही समय पर ड्यूटी आना, कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं होना। पता चलता है कि आप लोग यहाँ तो आते हैं, लेकिन जब प्रभारी महोदय जाते हैं आपको पोस्ट को चेक करते हैं तो पता चलता है कि अनुपस्थित पाए जाते हैं। उनको मौका ही नहीं कि उनको देना है ताकि आपको कोई कार्रवाई आएंगे, कोई विशेष परिस्थिति है तो उन्हीं को सूचित करेंगे और उसके बाद बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो उनके संज्ञान में रहेगा तो कार्रवाई के भागीदार आप नहीं बनेंगे। ठीक है। अब सर जो टॉपिक 2 दिनों का हम लोग का था, एक तो पहला दिन का था टॉपिक हमारा कैसे वर्दी पहने, कैसा अपना हाव भाव रखिए, आपका टर्नआउट कैसा हो, और दूसरा कि मोटर व्हीकल एक्ट का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला दिन का आप लोग जानते हैं, फिर भी एक संक्षेप में बोलना चाहेंगे कि वर्दी में क्या क्या है। वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता है, ये आपकी गौरव का विषय होता है, ये आपका जो है मान सम्मान का प्रतीक होता है। तो वर्दी को पहनते समय हमेशा गर्व महसूस करें, रोजाना उसको धुलाई करें, रोजाना आयरन करें, और वर्दी का जो जो कंपोनेंट है उसको अच्छे से पहनें। सबसे पहले कैप होता है, कैप को अच्छे से लगाएं। दूसरा आपका प्रॉपर बाल और दाढ़ी, वो रोजाना आप शेविंग करेंगे, अच्छे लगेंगे। स्टार है आपका जो ये विसिल कोड है, नेम प्लेट है, बेल्ट कसा हुआ होना चाहिए, और आपका जूता प्रॉपर पॉलिश होना चाहिए। और आपके पास कुछ इक्विपमेंट दिया गया है, जैसे कि बॉडी वॉर्न कैमरा। तो बॉडी वॉर्न कैमरा का चालान काटते समय निश्चित रूप से प्रयोग करेंगे, ताकि आपका वो भविष्य में बचाव हो सकेगा। कोई आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है, उसकी जो बातें होती है वो डिलीट नहीं होती है, तो आपका एक बचाव हो जाएगा। उसके बाद एक नया इक्विपमेंट आपको शोल्डर लाइट दिया गया है, उस शोल्डर लाइट का भी प्रयोग करेंगे। वो शोल्डर लाइट आपको ही बचाता है। जब रात में आप अकेले होते हैं, तेज वाहन जब आता है तो लगता है नहीं कोई पुलिसकर्मी खड़ा है तो वो अपने वाहन को स्लो कर रहा है, तो आपके बचाव के लिए भी उस शोल्डर लाइट का प्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद जो आपका वर्दी तो क्लियर हो गया, उसका कंपोनेंट क्लियर हो गया, लेकिन आपका हाव भाव कैसा होना चाहिए, लोगों से आपका बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्योंकि हर लोग परेशान रहते हैं। आपको बोलेंगे कि अरे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप भी गुस्सा में आ जाए, उसको समझाना है। जब खड़े सब चीज़ें हटा रहे हैं, सब तालीम का व्यवहार कीजिएगा तो आधा समस्या वहीं पे समझ। मुझे लगता है कि वर्दी वाला पॉइंट आप पक्का क्लियर है। दूसरा बात जो आता है कि हमको जो पूरी शक्ति मिलती है वो एक कानून के द्वारा मिलती है, जिसको बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1980। अब इस कानून का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण 2 बातें आपको याद करनी पड़ेगी। इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस कानून का उद्देश्य कतई भी जुर्माना और पैसा वसूलना नहीं है, सरकार का राजस्व बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट या किसी भी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इस संबंध में कई सारे विद्वान हुए हैं, जैसे जॉन लॉक, हॉब्स, सिसेरो। इन्होंने कहा है कि किसी भी कानून का मूल लक्ष्य क्या होता है। एक लैटिन कहावत, लैटिन मैक्सिम है, सालुस पोपुली ए सुप्रीमा लेक्स। तो स्विट्जरलैंड का जब संसद में जाएंगे तो वहाँ भी यही बात लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि किसी भी कानून का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो जनहित, वेलफेयर ऑफ पीपुल। तो जनता का लाभ, जनता का कैसे अच्छा हो, वो भी किसी कानून का मूल उद्देश्य होता है। अब देखिए, हम लोग को 2 चीज में फर्क समझना पड़ेगा कि साधन और साध्य, या साधन और लक्ष्य। हमारा लक्ष्य मोटर व्हीकल एक्ट का क्या है कि जनता सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। उसके लिए हम लोगों को साधन के रूप में चालान की व्यवस्था दी गई कि चालान आप क्यों करेंगे, ताकि सुगमता से लोग आ जा सके। अब हम लोग में क्या इसको होता है कि हम लोग साधन को ही साध्य समझ लेते हैं, और जैसे गए पोस्ट पर और चालान काट रहे हैं, चालान काट रहे हैं, जाम लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपका प्राथमिक लक्ष्य है जाम को छुड़ाना, न कि चालान को। जो सही ढंग से नहीं चल रहे हैं उनके ऊपर आपको चालान करना है। अगर ऐसा कभी एक दिन होता है कि आप एक भी चालान नहीं कर पाते, लेकिन आपका ट्रैफिक एकदम सुचारू रूप से चला, तो
समझिए कि सबसे अच्छी ड्यूटी आपकी उसी ड्यूटी है। ठीक है, चालान काटना मूल लक्ष्य नहीं। तो एसपी साहब के द्वारा दिशा निर्देश दिया हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चालान हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं, प्राथमिक उद्देश्य हमारा क्या है, सुचारू ट्रैफिक। उसमें कोई अगर उल्लंघन करता है, रॉन्ग साइड आ रहा है, बार बार करने पर हेलमेट नहीं पहनना है, उसके ऊपर निश्चित रूप से नहीं कर रहा है। पीक आवर्स में, जैसे स्कूल का समय है, अस्पताल का समय है, ऑफिस का टाइम है, उस समय अगर आप चालान काटेंगे तो जनता पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अरे दिन भर तो चालान ही काटते रहते हैं। तो जिस समय जाम की समस्या है उस समय चालान को ना काटते, जब फ्री समय होता है उस समय चालान का कार्रवाई करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर, नो सर? यस सर। चलिए ठीक है, पक्का। अब देखिए, चालान काटते समय 3 बातों का ध्यान रखें। पहला बिंदु होता है निष्पक्षता, दूसरा होता है समानता, तीसरा होता है तटस्थता। आप चालान काटते समय बिना भय और दबाव के चालान काटेंगे, लेकिन विनम्रता का प्रयोग करेंगे, शालीन भाषा का प्रयोग करेंगे। कोई हेलमेट नहीं पहने हुए है तो आप उसको ऐसा नहीं कि 2 गाली दे दिए और उसका चालान भी काट दिए, नहीं, उसको शालीनता से समझाना है कि जागरूकता फैलाना भी ट्रैफिक पुलिस का एक महत्वपूर्ण बात है। तो उनका चालान को काटेंगे, उनको समझाएंगे कि सर ये सिर्फ चालान के लिए नहीं, अगली बार से आप अगर हेलमेट पहनेंगे तो ये आपका जान और माल के लिए, उनको समझाना भी। बात समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात होती है कि समानता। समानता का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर 10 ऑटो लगा हुआ है नो पार्किंग में, आप गए 3 पर चालान कर दिए, 7 को छोड़ दिए, ये समानता नहीं हुआ। अगर फाइन की कार्रवाई आप कर रहे हैं तो सभी को समान रूप से देखें। बात समझ में आ रहा है? इसमें भाई भतीजा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।